Hello students, myself Rahul Mishra, and today we will discuss the last important common salt, and it is sodium carbonate. So what is sodium carbonate? It is also called as washing soda. Sodium carbonate is also called as washing soda. So listen, what is sodium carbonate? So its chemical formula is Na2CO3 dot 10 H2O. Na2CO3 dot 10 H2O, and its chemical name is sodium carbonate. Deca means 10, deca means 10, deca hydrate means water. It means its chemical name will be sodium carbonate decahydrate. So its chemical name will be sodium carbonate decahydrate. Now इसका मतलब जो केमिकल फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा का, वो क्या होता है Na2CO3.10H2O, एंड इट्स केमिकल नेम, और इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. Now what is its method of preparation? So listen, there are two general method of preparation. First one is laboratory method. तो पहला laboratory method है किसको, वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए या सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए. So listen, first method is from NaOH. पहला जो मेथड है वो NaOH से बनाना है हमें. एंड लिसन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लेबोरेटरी मेथड, और इसी मेथड को कहते हैं लेबोरेटरी मेथड. सो व्हाट इज लेबोरेटरी मेथड? व्हेन वी पास द CO2 गैस इनटू द aqueous solution of sodium hydroxide or NaOH. It means जब हम CO2 गैस को पास करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में, तो हमारा क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा. सो लिसन, यू कैन सी इनटू दिस केमिकल रिएक्शन 2 NaOH, 2 molecules of sodium hydroxide. Aq means its aqueous solution. CO2 gas is passed into it, then it will form Na2CO3 plus H2O. So listen, this is the formula of washing soda. So Na2CO3, this is the general formula of washing soda, and listen, its chemical formula or its crystalline formula is Na2CO3.10H2O. It means जो सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइन फार्मूला होता है वो Na2CO3.10H2O होता है, और इसका जनरल जो फार्मूला आता है उसको कहते हैं Na2CO3. यहाँ 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को नहीं लिखा जाता. सो लिसन, what is laboratory method? When we pass CO2 gas into the aqueous solution of NaOH, then it will form Na2CO3 and water. It means जब CO2 गैस को सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में पास किया जाता है तो Na2CO3 या वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट बन जाता है. सो लिसन, this reaction we have also studied in the chemical properties of NaOH in previous video lecture. So listen, ये रिएक्शन हम लोग NaOH की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी पढ़ चुके हैं. सो लिसन, दिस इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ NaOH. ये NaOH की केमिकल रिएक्शन है.
इट मीन्स NaOH की केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। एंड लिसन, दिस रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर वॉशिंग सोडा आल्सो। ये रिएक्शन वॉशिंग सोडा बनाती है। सो लिसन, दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट, laboratory method is important. Now second, this is most important, second method is most important for your exam. So listen, question will be asked into this form. How will you obtain washing soda from baking soda? It means आप कैसे प्राप्त करेंगे वॉशिंग सोडा को, कहां से? बेकिंग सोडा से। सो लिसन, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम बेकिंग सोडा। इट मीन्स जो दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए, वो कौन सा है? बेकिंग सोडा से। तो बेकिंग सोडा से कैसे वॉशिंग सोडा बनेगा? सो लिसन, ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा washing soda is obtained. This reaction is very simple. On heating baking soda, washing soda is obtained. और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है, ये बेकिंग सोडा की केमिकल प्रॉपर्टी है। बिकॉज दिस इज द रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा। इसका मतलब जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो जो रिएक्टेंट होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी की तरह भी वर्क करते हैं। जैसे ये NaOH की रिएक्शन थी, तो ये NaOH की केमिकल प्रॉपर्टी है। NaHCO3 मीन्स बेकिंग सोडा की रिएक्शन है, तो ये बेकिंग सोडा की केमिकल प्रॉपर्टी होगी। बट दिस इज ऑल्सो द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। लेकिन ये रिएक्शन वॉशिंग सोडा को बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है, क्योंकि जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो हमें क्या मिल जाता है? वॉशिंग सोडा, वाटर और CO2 गैस। इट मीन्स when two molecules of baking soda are heated, then they will form one molecule of washing soda means Na2CO3 plus water and CO2 gas is released or evolved into this reaction. It means जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो वॉशिंग सोडा, वाटर और CO2 गैस बनती है। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इनटू दिस फॉर्म। How will you obtain washing soda from baking soda? It means आप कैसे प्राप्त करेंगे वॉशिंग सोडा को, कहां से? बेकिंग सोडा से। Then you have to write this reaction. तब आपको इस केमिकल रिएक्शन को एग्जाम में लिखना पड़ेगा। And listen, question will also be asked into your examination in this form, that what happens when baking soda is heated. It means क्या होता है जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है? सो लिसन, ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। इट मीन्स बेकिंग सोडा को हीट करने पर वॉशिंग सोडा बनता है, साथ में CO2 गैस एवॉल्व होती है। एंड देन यू हैव टू राइट दिस रिएक्शन। इट मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन दो तरह से पूछी जाती है, व्हाट हैपेंस व्हेन के फॉर्म में या फिर हाउ विल यू ऑब्टेन के फॉर्म में। इट मीन्स यहां पर क्वेश्चन ये बन सकता है, हाउ विल यू ऑब्टेन वॉशिंग सोडा फ्रॉम बेकिंग सोडा, तो भी यही रिएक्शन लिखनी है। क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में पूछा जाए, व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, तो भी यही रिएक्शन लिखनी है। इट मीन्स दिस रिएक्शन इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर वॉशिंग सोडा।
So listen, what is the formula of baking soda? It is NaHCO3. It is NaHCO3. How many molecules of baking soda are taken here? There are 2 molecules of baking soda. यहाँ बेकिंग सोडा के 2 मॉलिक्यूल हैं जिनको हीट करने पर ये चेंज हो रहे हैं किसमें? वॉशिंग सोडा में, वाटर में और CO2 गैस में. So what is the method to remember the formula of baking soda? बेकिंग सोडा के फार्मूला को याद करने का क्या मेथड है? So baking soda is sodium bicarbonate and washing soda is sodium carbonate. So bi means hydrogen. Sodium bi means hydrogen carbonate. So sodium means Na, bi means H, carbonate means CO3. So sodium bicarbonate. So B for bi and B for baking. B for bi and B for baking. It means सोडियम बाइकार्बोनेट के फार्मूले में क्या आता है? NaHCO3. इसमें H होता है बट यहाँ H नहीं होता है. And here single sodium atom is present, but here 2 sodium atoms are present. So what is the formula of baking soda? NaHCO3. And what is the formula of washing soda? It is Na2CO3. तो बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3 because it is sodium bicarbonate. And the chemical formula and the formula of washing soda is Na2CO3. तो बेकिंग सोडा में बाई आता है मीन्स H आएगा, वॉशिंग सोडा में H नहीं आएगा. नाउ what are the physical properties of baking soda? So listen, it is white colored solid substance. ये white कलर का solid substance होता है. It is soluble in water. ये वाटर में soluble होता है. It is water soluble. ये वाटर में soluble होता है. दूसरी चीज, कुछ जितने भी हमारे पास मेटल कार्बोनेट्स हैं, मेटल कार्बोनेट मीन्स लाइक सोडियम कार्बोनेट. सोडियम इज मेटल एंड कार्बोनेट, सो दिस इज कॉल्ड एज मेटल कार्बोनेट. ये क्या है? मेटल कार्बोनेट है. तो जितने भी मेटल कार्बोनेट्स हैं वॉशिंग सोडा को छोड़कर उनमें बहुत कम ही मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं. सो वॉशिंग सोडा इज सॉल्युबल इन वाटर. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज इट इज ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड. इट मीन्स ऑर्डरलेस मीन्स स्मेललेस. इट मीन्स जिसमें कोई भी स्मेल ना हो. तो जो वॉशिंग सोडा है ये ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस है या इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है. और ये कैसा सब्सटेंस है? सॉलिड सब्सटेंस है. सो दीज आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा. Now what are the chemical properties of sodium carbonate or washing soda? It means अब हम लोग डिस्कस करेंगे सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा की केमिकल प्रॉपर्टीज. मीन्स सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा की केमिकल रिएक्शंस डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ. सो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज एक्शन ऑफ हीट. इट मीन्स वॉशिंग सोडा पर हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है या वॉशिंग सोडा को जब हीट किया जाता है तो क्या होता है. सो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इनटू व्हाट हैपेंस व्हेन फॉर्म. क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा व्हाट हैपेंस व्हेन की फॉर्म में. व्हाट हैपेंस व्हेन वॉशिंग सोडा
इज हीटेड, क्या होता है जब वॉशिंग सोडा को हीट किया जाता है? सो लिसन, दिस इज द क्रिस्टलाइन फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, एंड व्हेन इट इज हीटेड then it will lose all the water of crystallization molecule and it changes into its anhydrous form. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जब वॉशिंग सोडा को हीट किया जाता है तो ये अपने 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल को निकाल देता है और अपनी एनहाइड्रस फॉर्म में चेंज हो जाता है। एनहाइड्रस फॉर्म मींस जिसमें हाइड्रस मींस वाटर ना हो, एनहाइड्रस मींस जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना हो। सो दिस इज द एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ वॉशिंग सोडा। सो वॉशिंग सोडा is heated, then in the first step it lose 9 water of crystallization molecule. It means पहले स्टेप में वॉशिंग सोडा 9 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल लूज करता है एंड इट विल फॉर्म Na2CO3 डॉट सिंगल H2O, Na2CO3 डॉट H2O, and then this Na2CO3 dot H2O is heated and it will lose this water of crystallization molecule into second step. It means जो Na2CO3 dot H2O बना था ये क्या करता है, ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल को हटा देता है और क्या बनाता है, एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ वॉशिंग सोडा या वॉशिंग सोडा की एनहाइड्रस फॉर्म को बनाता है। सो व्हाट इज द एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ वॉशिंग सोडा? इट इज Na2CO3, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना हो उसे कहते हैं एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ वॉशिंग सोडा। नाउ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज एक्शन रिएक्शन विद एसिड। इट मीन्स व्हाट हैपेंस व्हेन वॉशिंग सोडा रिएक्ट्स विद एसिड। क्या होता है जब वॉशिंग सोडा एसिड से रिएक्ट करता? सो कंसीडर इफ वी हैव एसिड लाइक HCl, अगर हमारे पास एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो अगर वॉशिंग सोडा मीन्स Na2CO3 व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड HCl, देन लिसन 2Na and 2Cl will make what? Will make 2NaCl. It means 2 Na और 2 Cl मिलके क्या बना देते हैं, 2 NaCl बना देते हैं। Remaining thing is 2 hydrogen, 1 oxygen and CO2. It means क्या बचा हमारे पास, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और 1 CO2। CO3 को हम CO2 और O में अगर लिख दें तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा, वाटर, और CO2 गैस यहां से एवॉल्व हो जाएगी। इट मींस व्हेन वॉशिंग सोडा रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। तो वॉशिंग सोडा जब HCl के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो 2 मॉलिक्यूल NaCl के बनाता है या सोडियम क्लोराइड के बनाता है, एक मॉलिक्यूल H2O का बनाता है और एक मॉलिक्यूल CO2 का बनाता है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद CO2। इट मींस व्हाट हैपेंस व्हेन वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद CO2। इट मीन्स अब वॉशिंग सोडा की रिएक्शन हमको करनी है CO2 से। अभी हमने पढ़ रखा था बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बनाना, तो बेकिंग सोडा को हीट करते थे तो वॉशिंग सोडा वाटर और CO2 बन जाता था। अब हम क्या करेंगे, उसी रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे। इट मीन्स वॉशिंग सोडा प्लस वाटर प्लस CO2 से बन जाएगा क्या, बेकिंग सोडा। It means washing soda
के एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन मीन्स सोल्यूशन इन वाटर, वॉशिंग सोडा के एक्वस सोल्यूशन में कौन सी गैस पास करेंगे, CO2 गैस अगर पास कर दें तो होगा क्या, बेकिंग सोडा बन जाएगा। क्या बनेगा, बेकिंग सोडा। इट मीन दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इनटू दिस फॉर्म, व्हाट हैपेंस व्हेन वॉशिंग सोडा रिएक्ट्स विद CO2। क्या होता है जब वॉशिंग सोडा CO2 से रिएक्ट करता है, देन यू हैव टू राइट दिस रिएक्शन, तब आपको ये रिएक्शन लिखनी होगी। सो व्हाट हैपेंस व्हेन Na2CO3 plus H2O means aqueous solution of washing soda. So what happens when aqueous solution of washing soda reacts with CO2 gas, reacts with CO2 gas, then your answer will be baking soda is obtained. And this is the reverse reaction of action of heat ऑन बेकिंग सोडा। इट मीन्स जब बेकिंग सोडा को हीट करते थे तो हमको क्या मिलता था, वॉशिंग सोडा, वाटर और CO2। ये उसी की रिवर्स रिएक्शन है या उल्टी रिएक्शन है, जिसमें हमने क्या किया, वॉशिंग सोडा में ऐड किया CO2, तो वॉशिंग सोडा के एक्वस सोल्यूशन में ऐड करेंगे CO2 गैस या पास करेंगे CO2 गैस, तो क्या बनेगा, बेकिंग सोडा। नाउ this is most important reaction. So question may be asked into this form, how will you obtain, question इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, how will you obtain baking soda from washing soda। कैसे प्राप्त करेंगे बेकिंग सोडा को, कहां से, वॉशिंग सोडा से। इट मीन्स यू हैव टू राइट दिस रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा विद CO2, या वॉशिंग सोडा के एक्वस सोल्यूशन में क्या डालेंगे, CO2 गैस, तो हमको क्या मिल जाएगा, बेकिंग सोडा। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद बेरियम क्लोराइड। अब हम लोग सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करेंगे बेरियम क्लोराइड से। व्हाट इज बेरियम क्लोराइड, इट इज BaCl2, सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3, दिस इज द एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा। सो लिसन, 2Na and 2Cl will make what, 2NaCl, Ba, and this CO3 will make BaCO3. So this is very simple reaction. 2 sodium reacts with 2 Cl, then they will form two molecules of sodium chloride and one molecule of BaCO3. Now last reaction is reaction with SO2 and sulfur. Reaction with SO2 means sulfur dioxide and sulfur means capital S. So listen, when washing soda reacts with SO2, जब washing soda किससे react करता है, SO2 से, then there is replacement of carbon with sulfur. तो यहाँ कार्बन और सल्फर का आपस में रिप्लेसमेंट हो जाता है, तो सल्फर कार्बन की जगह पहुंच जाता है और कार्बन सल्फर की जगह। इट मीन्स Na2CO3 plus SO2, इट विल फॉर्म Na2SO3। ये सल्फर कहाँ आ जाएगा, ये कार्बन के प्लेस पे आ जाएगा और ये कार्बन कहाँ पहुंच जाएगा, सल्फर के प्लेस पे, प्लस सेकेंड प्रोडक्ट विल बी CO2। सो Na2SO3 इज व्हाट, सोडियम सल्फाइड, ITE, सोडियम सल्फाइड, SULPHIDE, sodium sulfide. And when this sodium sulfide reacts with sulfur, this is sulfur, sulfur means SULPHUR, this is sulfur, then it will form Na2S2O3. What is Na2S2O3? It is sodium thiosulfate. Na2S2O3 क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट। इसका मतलब जब सोडियम कार्बोनेट SO2 गैस से रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है यहां से। तो
जो हमारा सोडियम सल्फाइड बनता है ये सल्फर से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सोडियम थायोसल्फेट and its formula is Na2H2O3. Now we will discuss what are the uses of sodium carbonate. So sodium carbonate acts as washing soda. So it is used as cleansing agent. It means sodium carbonate को cleansing agent की तरह यूज किया जाता है. Second, it is also used in laboratory. So it acts as laboratory reagent. ये laboratory reagent की तरह भी वर्क करता है. थर्ड, इन मेकिंग ग्लास एंड पेपर, इसका यूज ग्लास या पेपर बनाने के लिए किया जाता है. एंड इन मेकिंग सम सोडियम कंपाउंड्स आल्सो, और इसका यूज कुछ सोडियम के कंपाउंड्स बनाने के लिए भी किया जाता है, लाइक बोरेक्स. बोरेक्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज सुहागा एंड इट्स केमिकल फार्मूला इज Na2B4O7.10H2. This is borax. It is also called as Suhaga. And listen, in making borax सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड. इट मीन्स बोरेक्स को बनाने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है. सो इन मेकिंग ग्लास एंड सोप, ग्लास और सोप को बनाने में भी सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है. सो दिस वाज फिफ्थ सॉल्ट एंड इट इज सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा. In the next video lecture, we will discuss the industrial method of preparation of sodium carbonate or washing soda. अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसको बनाने के लिए, वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए. एंड दैट आर ऑफ टू टाइप, बाय साल्वे अमोनिया प्रोसेस and second by Lee-Blanc process. It means साल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस और ली-ब्लांक प्रोसेस, ये दो इंडस्ट्रियल मेथड है जिनसे वॉशिंग सोडा को बनाया जाता है, और इनकी प्रिपरेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे.